गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए एंड एस ट्रेडर्स। तो आज की ट्रेडिंग में देखते हैं निफ्टी क्या परफॉर्म कर रहा है। अभी तक जो भी परफॉर्मेंस चल रही है तो वो कुछ रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से और थोड़ा सा साइडवेज ही दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी ने 25,100 क्रॉस करने का 2 से 3 बार ट्राई किया, बट वो कर नहीं पाया। अगर आप देखोगे आज भी निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो निफ्टी ने जैसे ही ओपनिंग दिया 9:15 पे हाई लगाया 25,055, फिर सेकेंड टाइम पे फिर से वो 50 के आसपास आया, थर्ड टाइम पे फिर से वो 50 से ही रिवर्स हुआ, 5 टाइम, तो 5 टाइम्स वो रिवर्सल ले चुका था 25,050 से। तो यहीं से या तो ये क्लियर हो गया था कि या तो ये इसको ब्रेक करके बहुत अच्छा मूव करने वाला है या फिर वो साइडवेज हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके। तो वो एक रेजिस्टेंस जैसा तो दिख गया था। अब जब भी हमें ये चीज़ 2-3 चीज़ें पता होती है कि जब भी ऐसे रेजिस्टेंस टूटते हैं तो बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है तो ये साइडवेज हो जाएगा, और अगर वो रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सेलर्स अगर वहाँ पे हैवी हो, मतलब हैवी सेलिंग करने लग गए, तो वो थोड़ा सा मार्केट को बैर लेके जा सकते हैं। तो ये आज का व्यू है। अब निफ्टी जो है बार बार एक, अगर आप देखोगे 25,000 की जो कॉल है, अगर मैं इसकी प्राइस का चार्ट लगाता हूँ आपको, तो इस कॉल ने बार बार 194 195 से रिवर्सल लिया है। तो बार बार ये 194 कम से कम यहाँ पे देखिए पिछले 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहाँ पे पूरे आधे घंटे की बात करूँ तो आधे घंटे से ये वहीं पे बार बार 195 का प्राइस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने सुबह सुबह ही कॉल लिया था और वो मैंने 192 का भी देख रहा था कि 195 के ऊपर जाएगा तो ये अच्छा मूवमेंट कर जाएगा, क्योंकि 200 का रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो वहाँ पे बहुत लोग स्टॉप लॉस हिट होंगे और वो ऊपर जाएगा। बट मैंने वहीं पे जैसे ही मैं देखा 192 पे बार बार रिवर्सल ले रहा है, तो मैंने 192 के आसपास उसको बुक कर लिया और मेरा आज का हो चुका था। बट उसके बाद मैंने क्या देखा कि साइडवेज या होने के चांसेस हैं, या तो ये अच्छा एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो अगर हम देखें, देखो मैंने कुछ स्टॉक्स भी देख रखे थे, लाइक SBI देख रहा था, बैंक थोड़ा अच्छा मूव कर रहा था तो मैं SBI देख रहा था, HDFC देख रहा था। तो निफ्टी बैंक भी देखें तो निफ्टी बैंक भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। निफ्टी बैंक का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो देखो निफ्टी बैंक ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है सुबह सुबह। बार बार ये जो एक जोन में लगा रहा हूँ, इस जोन में क्या कर रहा है, वो रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो 55,700 को वो ब्रेक ही नहीं कर पाया सुबह वाले सेशन में। फिर उसके बाद तो फिर साइडवेज हो गया। अगर आप 11 बजे के बाद देखोगे तो 11 बजे के आसपास उसने एक ब्रेक करने की कोशिश की, साइडवेज से नीचे आया, 12 बजे से 12:30 तक वो ब्रेक करने के लिए गया। अगर उसको ब्रेक करना था ना तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था। तो यही मेरा एक ट्रिगर पॉइंट था कि ये एक मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स लगा दिए हैं, लाइक ये मैं एक रेजिस्टेंस जोन लगा लेता हूँ, ये कंजेशन मिल रहा है यहाँ पे, और ये मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की सपोर्ट मेरी जो आ रही है अभी 55,200 के आसपास एक सपोर्ट आ रहा है। मेरा जो सपोर्ट है वो 55,200 के आसपास एक सपोर्ट। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसने निफ्टी का तो मेरा आज का साइडवेज है, बैंक निफ्टी ने अगर ये मुझे एक वो देगा रिवर्सल, तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं अगर एक इन द मनी की कॉल देखूं या पुट देखूं, तो मुझे जो इन द मनी में दिख रही है वो 55,800 की पुट थोड़ी अच्छी दिख रही है। उसका प्राइसिंग का चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। और दूसरा मुझे 55,500 की पुट भी अच्छी लग रही है, बट वो OTM हो जाएगी। तो OTM में क्यों काम करूं जब मुझे एक वो रेजिस्टेंस दिख ही रहा है इन द मनी में, तो मैं थोड़ा सा इन द मनी चला जाता हूं, क्योंकि वो सस्ती ही मिल रही है, इतनी कोई महंगी नहीं है वो। तो महंगी नहीं है तो फिर मैं
ओटीएम में जाना तो नहीं पसंद करूँगा। अगर महंगी होती इन द मनी की कॉल तो मैं शायद ओटीएम जाने की कोशिश करता, बट ये इतनी महंगी है नहीं, क्योंकि अगर उसको प्राइसिंग देखोगे तो 800 की जो पुट चल रही है वो चल रही है कहीं ना कहीं 650 के आसपास। तो 650 650 के आसपास अगर आप एक लॉट भी लेते हो तो क्षेत्र का 18, तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड होगा वो होगा आपका मुश्किल से 18,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे कैलकुलेट करना है कि मेरा अगर 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 20,000 का 5% कितना होता है, 4 से 5%। तो 20,000 का अगर मैं 4 से 5% की बात कर रहा हूँ तो 5% अगर मैं लगाता हूँ तो वो हो जाता है मेरा 1,000 रुपये। तो एटलीस्ट अगर मैं 20,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं 1,000 तो कमाऊँ। तो ये जो मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मेरा एक नॉमिनल टारगेट है, तो नॉर्मल टारगेट एक मिल जाएगा मुझे। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर मैं देखूंगा कि मुझे मेरी ट्रेड को कैसे मॉडिफाई करना है या फिर एडजस्ट करना है। तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी तो मुझे ये 800 वाली पुट अच्छी लग रही है, क्योंकि 55,500 की पुट थोड़ी सी ओटीएम है, तो पहले उसे ब्रेकआउट मिले तब तो मैं जाके उसको लूँ। बट मुझे वहाँ से एक मोमेंटम लिख रहा है और 55,500 मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। मैं यहाँ पे कोई नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। मैं ट्रेड इनिशिएट करूँगा तो कहाँ पे करूँगा, 55,650 के आसपास एक पुट लेने की कोशिश करूँगा। जब वो लेवल 650 के आसपास है तब मैं यहाँ पे एक पुट ले लूँगा, बट 55,500 पे नहीं लूँगा, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल ऐसा होता है ना जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। रिवर्स भी हो सकता है मार्केट वहाँ से, या वहाँ से थोड़ा और नीचे भी गिर सकता है। तो ये वाला तो मेरे लिए नो ट्रेडिंग है, रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर ही दिया और ये मेरे लिए सपोर्ट है। तो यहाँ से मैं एक दूसरे अकाउंट में मैंने एक पोजीशन बना रखी है और मेरे टारगेट भी मैंने कुछ सेट कर रखे हैं। तो मेरा जो टारगेट चल रहा है अभी, तो फर्स्ट अगर टारगेट में देखूं तो एक बार ये इस प्राइस को ब्रेक करे। एक मिनट में आपको बताता हूँ कौन सी प्राइस। अगर ये इस प्राइस को ब्रेक करेगा 672 की प्राइस को, मतलब उसको राउंड फिगर कर लेते हैं, 680 कर लेते हैं। अगर ये 680 को ब्रेक करेगा ना तो ये अच्छा टारगेट दे सकता है। 55,800 की जो पुट है, अगर इसकी प्राइसिंग 680 के ऊपर जाती है तो मैं मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करूंगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता चला जाऊंगा। तो बस मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि वो 680 के प्राइस को कैसे भी क्रॉस कर जाए। तो देखते हैं। अभी मैंने एक ट्रेड डाल के छोड़ दिया है, मेरा टारगेट 4 से 5% का है। फिर मैं मेरा ट्रेल करता चला जाऊंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा कि एटलीस्ट मैं इतना प्रॉफिट तो लेके जाऊंगा आज, और मैं एटलीस्ट उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दूंगा। तो देखते हैं। तब तक के लिए कुछ चार्ट एनालिसिस भी देख लेते हैं बाकी किसी का। एक्चुअली मेरा एक दूसरे अकाउंट में भी एक, जो आज मैंने आपको दिखाया अभी कि मैंने एक अकाउंट में एक कुछ होल्डिंग्स ले रखे थे, वो मेरा एक हो गया, 10% का टारगेट मुझे मिल चुका है। इसलिए मैं आज ज़्यादा ट्रेड और स्कैल्पिंग के में हुई नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे ट्रेड में मुझे वेट करने मिले और एक लंबा टारगेट मिले। तो 10% आपको मैं दिखा चुका हूँ कि मुझे वो 10% तो मिल चुके हैं। आज का जो मेरा टारगेट था 10% का, वो मेरा हो चुका है, और अब इसमें भी मैं कम से कम 5% लेके जाऊँगा। तो मिला के मेरा जो एक 4,000 वाला जो टारगेट होता है मेरी कैपिटल पे, तो उतना तो मैं 1% तो बना चुका हूँ, 1% बना चुका हूँ। तो अब मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस मैं अपना ट्रेल करता चला जाऊँगा। जितना प्रॉफिट मिलेगा उतना अच्छा, जितना नहीं मिलेगा ठीक है, आज का नहीं होगा उतना, लेकिन आज मैं स्टॉप लॉस उस हिसाब से ट्रिगर करूँगा ट्रेल करते हुए। और जैसे जैसे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होता चला जाएगा, मैं वैसे वैसे टारगेट भी चेंज करता चला जाऊँगा, और देखता हूँ कितने टारगेट मैं अचीव कर पाता हूँ। मैंने 3 टारगेट सोच रखे हैं, देखते हैं कितने टारगेट होते हैं। एक दिन में टारगेट करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे से इतना अच्छा
वो भी नहीं है परफेक्शन के तीनों टारगेट हिट हो जाएंगे, बट वी नेवर नो। मन में सोच के तो रखना होता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड टारगेट ये है, सेकंड के बाद थर्ड टारगेट ये है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे ना पेपर पे, उस हिसाब से आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। फिर आप क्या है ना, फिर वहाँ पे आप हड़बड़ाने लग जाओगे, अरे यार फर्स्ट टारगेट तो हो गया, अब क्या करें, बुक कर ले क्या इसको। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ना आपको ट्रेंडिंग डे आज ही मिल जाए, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको ट्रेलिंग एसएल करना है। तो ट्रेल कैसे कर पाओगे आप, ट्रेल आप ऐसे ही कर पाओगे। तो देखते हैं, देखिए, और वही वीडियो को मैं डालूंगा 3:30 बजे के बाद ही, क्योंकि लाइव में हम ऐसे बता नहीं सकते और वो सही भी नहीं होता है कि लाइव में आप किसी को वो बता रहे हो, ट्रेड बता रहे हो। तो आई डोंट सजेस्ट दैट। आपको सीखना पड़ेगा, जैसे मैंने सीखा है, मैं सीखने के बाद ट्रेड लेता हूँ। तो मैंने अपना टाइम दिया, मैंने अपना एनालिसिस दिया वहाँ पे। तो देखते हैं अभी कौन सा टारगेट हो जाएगा, कौन सा टारगेट नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे आज 2 टारगेट तो हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इस प्राइस को तो ब्रेक कर देगा। चलिए मैं इस वीडियो को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आप देखते रहिएगा, और करूँगा अपलोड मैं इसको 3:30 के बाद। जो भी एनालिसिस होगा मैं आपको उसमें डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रैंडमली ट्रेड ना करें, एनालिसिस को सीखें पहले ठीक से। अब जैसे आज मैंने बताया कि मेरे को आज निफ्टी में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने चेंज किया बैंक निफ्टी इंस्ट्रूमेंट, मैंने फिक्स नहीं किया। आज मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिख रहा था, तो मैं इस तरह से अपने आप को चेंज भी करते रहना। ऐसे ही किसी चीज़ पे स्टक करके वो नहीं करना कि नहीं हम तो सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करते हैं, हम तो सिर्फ बैंक निफ्टी ही ट्रेड करते हैं, और वहाँ हम कुछ भी ट्रेड ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है। मेरा अगर होल्डिंग में काम हो गया तो मैं होल्डिंग के बाद में फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ये मेरे कुछ रूल्स हैं कि अगर मेरा होल्डिंग में मेरा जो टारगेट है वो हो गया तो मैं ओवर ट्रेडिंग क्यों करूँगा। मैंने कुछ एसबीआई की होल्डिंग ले रखी थी, मेरा कुछ दूसरा भी होल्डिंग था, तो उसमें अगर मेरा टारगेट हो जाता है तो फिर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। चलिए ठीक है, और भी कुछ रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसी तरह से, और इस वीडियो को देख लीजिएगा। 3:30 बजे के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा। देखते हैं आज कितने टारगेट अचीव होते हैं। मेरे डायरेक्शन में जा तो रही है ट्रेड, अब जब मेरे डायरेक्शन में जा रही है तो देखते हैं। और तो अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि और कहीं कुछ, क्योंकि निफ्टी ने ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं आज। निफ्टी से जैसा एक्सपेक्ट किया था सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन में, वैसा किया नहीं निफ्टी ने आज। 3 या 4 बार उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ब्रेक किया नहीं। अगर वो ब्रेक कर देता आज तो आज एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिल सकता था, बट निफ्टी ने परफॉर्म ही नहीं किया। तो इसीलिए फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट देखा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मूवमेंट मिल रहा था, तो बैंक निफ्टी विल परफॉर्म बेटर टुडे, तो इसीलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे चेंज कर दिया। मॉर्निंग का ट्रेड मेरा ना उसका ही था, निफ्टी का ही था, क्योंकि निफ्टी एक बार बार 24,900 की 950 के आसपास मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन वो 25,050 पे जाके बार बार रेजिस्टेंस लग रहा था, तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग किया था मॉर्निंग वाली ट्रेड में। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह सीखें और उसके बाद ही ट्रेड करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप और आपके फ्रेंड्स ओवर ट्रेडिंग ना करें और अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करें। और कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपके पास एक नई वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।